इसराइल और हमास के दरमियान जंग को आज 5 दिन हो गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि ये जंग इसराइल और हमास तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि मज़ीद ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगी और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी इस तनाज़े में शामिल हो सकते हैं और ख़ित्ते में नई जंग छिड़ सकती है। और मामला सिर्फ मफरूज़ों तक महदूद नहीं है बल्कि लबनान और शाम भी इस जंग का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ममालिक की इसराइल के साथ सरहदों पर कशीदगी जारी है। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान मुसलसल झड़पें रिपोर्ट हो रही हैं। हिजबुल्लाह अपने जंगजुओं के मारे जाने के बाद लबनानी बॉर्डर के करीब इसराइली इलाके को निशाना बना रही है और अब तक कई रॉकेट्स फायर किए गए हैं और दोनों फरीक एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। आज हिजबुल्लाह ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने मुदाखलत की तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा इसराइली आर्मी का दावा है कि शाम की सरहद से भी इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है, रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं जिसका जवाब दिया जा रहा है। ये दोनों मामलात इस लिहाज से अहम हैं क्योंकि हिजबुल्लाह और शामी हुकूमत को ईरान के ज़ेर असर समझा जाता है और इल्ज़ाम लगता है कि उन्हें माली और अस्करी ताउन ईरान फराहम करता है, जबकि हमास के बारे में भी ये तासुर है कि उसे भी ईरान का ताउन हासिल रहता है। अमरीकी मीडिया और इसराइल ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमास की इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे ईरान का हाथ है, मगर अब तक सरकारी सतह पर अमेरिका ने ईरान पर कोई बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि वो ईरान के मामले को करीब से देख रहे हैं, इसलिए आइंदा आने वाले दिनों में ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है और लग रहा है कि बात सिर्फ हमास और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि अगर ये खदशात दुरुस्त साबित हो गए तो मशरिक़ वस्ता इस जंग की लपेट में आ सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मामला गज़ा का है, जहाँ सूरत हाल संगीन हो गई है। गज़ा पर इसराइली मुहासरे को चौथा दिन है जबकि 5 दिन से मुसलसल बमबारी जारी है जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी मुतासिर हो रहे हैं। गज़ा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से 1100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जिनमें से 260 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है वो गज़ा की एक रिहायशी इमारत की है जिस पर इसराइल ने बमबारी की थी, जिसके बाद ज़ख्मी बच्चों और ख़वातीन को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा मुतअद्दिद फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें गज़ा में इसराइली बमबारी की वजह से होने वाली तबाही को देखा जा सकता है। अहम बात यह भी है कि फ़िज़ाई और समंदर से बमबारी के बाद इसराइल ने गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन की धमकी दे दी है और अपने 3 लाख रिजर्व फ़ौजी गज़ा की सरहद पर भेज दिए हैं। गज़ा में इसराइली बमबारी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ ब्लॉक्स, रिहायशी इमारतें और बाज़ार मलबे का ढेर बन गए हैं और बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से ज़्यादा हो गई है। सिर्फ यही नहीं, गज़ा में इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। इसराइल पहले ही गज़ा को बिजली की सप्लाई बंद कर चुका है और अब गज़ा में मौजूद वाहिद पावर प्लांट का ईंधन भी ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद गज़ा में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तिल हो गया है और अस्पतालों का इन्हिसार इमरजेंसी जनरेटर्स पर है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन से 4 दिन तक चल सकते हैं। गज़ा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा की इंतज़ामिया के मुताबिक अस्पताल में अब सिर्फ चंद घंटों की बिजली का इंतज़ाम रह गया है। इसके अलावा गज़ा के रिहायशियों को पानी और खुराक की फराहमी भी बंद है। अस्पताल और तिब्बी मराकज़ में दवाइयों और ज़रूरी अशिया की इंतहाई क़िल्लत है और सप्लाई ख़त्म होने के करीब है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी इसराइल के 3 मकामात पर रॉकेट फायर किए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने मज़ीद रॉकेट हमलों का ऐलान किया है, जिसके बाद इसराइल ने सरहदी बस्तियों पर रहने वाले शहरियों को पनाहगाहों में जाने की हिदायत की है और जंगी सायरन भी बजाए गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक 5 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई है, जिनमें 170 इसराइली फ़ौजी भी शामिल हैं, जबकि 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इस सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जोर लगा रहे हैं कि वो एक इमरजेंसी हुकूमत कायम करें जिसमें अपोजिशन जमातें भी शामिल हों। नेतन्याहू जंग के आगाज़ के बाद से इसराइल के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और इमरजेंसी हुकूमत बनाने के लिए तजावीज़ और रजामंदी हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत जल्द इसराइल में इमरजेंसी हुकूमत कायम हो जाएगी जिसमें तमाम जमातें शामिल होंगी और हमास के साथ जंग के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। और इस सूरत हाल में ये देखना अहम होगा कि इसराइल समेत दीगर ममालिक के 100 से ज़ायद जो यरग़माली हमास के पास हैं, उनकी बाजियाबी के लिए इसराइल क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। ख़ुद इसराइल को गज़ा में अपने यरग़मालियों की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में परेशानी का सामना भी है, जबकि हमास वाज़ेह कर चुकी है कि अगर इसराइल गज़ा पर बमबारी जारी रखेगा तो वो एक एक करके इसराइली यरग़मालियों को मार देगी। हमास ने ऐलान भी किया है कि जंग ख़त्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा, मगर अहम बात यह है कि माजी पर नज़र डाली जाए तो इसराइल के लिए सूरत हाल कोई नई नहीं है। हमास पहले भी इसराइली फ़ौजियों और शहरियों को यरग़माल बनाती रही है, अलबत्ता इतनी बड़ी तादाद में कभी भी इसराइली यरग़माली हमास के पास नहीं रहे हैं। ताहम माजी में इसराइल हमास की हिरासत से अपने यरग़मालियों को छुड़ाता रहा है, लेकिन जंग करके नहीं बल्कि उसकी कीमत अदा करके, जो इसराइली जेलों से फ़लस्तीनी या अरब कैदियों की रिहाई की सूरत में इसराइल अदा करता रहा है। इसकी कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। 2011 में
एक इसराइली फ़ौजी की रिहाई के बदले में इसराइल ने 1027 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। ये इसराइली फ़ौजी 5 साल तक हमास की कैद में रहा था। इसके अलावा 2004 में एक इसराइली रिजर्व कर्नल की रिहाई और 3 फौजियों की लाशों के बदले में इसराइल ने 2 दर्जन से ज़ायद कैदी रिहा कर दिए थे, जिनमें हिजबुल्लाह के 2 सीनियर एहलकारों समेत लबनानी और अरब कैदी शामिल थे। जबकि 2008 में 2 इसराइली फौजियों की लाशों के बदले इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी और 5 लबनानी कैदियों को रिहा कर दिया था और साथ ही अरब ममालिक के 200 जंगजुओं की लाशें वापस कर दी थीं। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि इसराइल ने जंग का ऐलान करके गज़ा पर बमबारी जारी रखी हुई है और वो हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की धमकियाँ दे रहा है और ख़ुद हमास ने जंग के खात्मे से पहले कैदियों के तबादले का रास्ता रोक दिया है। इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका खुलकर इसराइल और उसकी कार्रवाइयों के साथ खड़ा है। अमेरिका ने इसराइल को अस्करी इमदाद भी भेजी है। अमेरिकी बहरी बेड़ा समंदर में गज़ा के करीब पहुंच चुका है। असले से बड़ा अमेरिकी तैयारा इसराइल में लैंड कर चुका है। खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अहम बात यह भी है कि अमेरिकी मीडिया और इसराइल के बरक्स अमेरिकी हुक्काम ने हमास के इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर कोई बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया है और ख़ुद ईरान भी इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा है। मगर हालात जिस तरफ जा रहे हैं उससे जंग के दायरे कार में फैलाव का खदशा पैदा हो गया है, जिसके मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया में मनफी असरात हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने यह धमकी दी है कि हमास के हमलों पर इसराइल का रद्द-ए-अमल मशरिक़ वस्ता को बदल कर रख देगा।